गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, अभी रेलवे का एनटीपीसी का आपका वैकेंसी आ रहा है। तो इसका आपका क्या है कि आ रहा है, नहीं आ चुका है शायद। समय और काम और टाइम एंड वर्क यदि बोलिए तो इसका आता है, क्वेश्चन आता है। तो हम अभी आपको इसका सिंपल तरीके से कैसे बनता है समय और काम, उसको हम बता देते हैं। उसके बाद इसका शॉर्ट्स भी बताएंगे कैसे कैसे निकलेगा। तो जो अभी स्टार्टिंग है उसको बता रहे हैं। मान लीजिए दो आदमी है ना, मोहन है, ए है। ए एक काम को कितना दिन में कर सकता है? एक काम को 8 दिन में कर सकता है। ठीक है, 8 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। बी उसी काम को बी उसी काम को 7 दिन में कर सकता है ना। तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, है ना। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, है ना। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, है ना। ये हमारा क्वेश्चन क्या है? ए एक काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 7 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। या कर सकते हैं, हिंदी का सेंटेंस के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, हमको ये देखना है ना। एक सिंपल हम एग्जांपल लिए ताकि हम लोग इसको समझ सकते हैं। बाद में तो क्वेश्चन रहेगा ही, हम उसको सॉल्व करेंगे ही। तो हमारा क्या है, अब इसको क्या करना पड़ता है। जैसे इसमें एक एक नियम हम बताए हुए आपको कि एक एक नियम एक ऐसा चीज है, यूनिटरी मेथड या फिर एक एक नियम, है ना। इसको हम लोग 8 दिन और 7 दिन में है, इतना ही हमको याद रखना है। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो एक काम को कितना दिन में कर सकता है? ए, है ना, 8 दिन में कर सकता है। इसको हम लोग थोड़ा डिस्टेंस दे रहे हैं, इसलिए सेंटेंस को ऐसे कर रहे हैं। एक काम, है ना, 8 दिन में कर सकता है एक काम। तो चूंकि ए हमारा क्वेश्चन में दिया है कि 8 दिन में कर सकता है एक काम, हमारा ए एक दिन में कितना काम कर सकता है? तो क्या है, सबसे पहली बात क्या है, हमको इसमें देखना पड़ता है कि ज्यादा दिन लगाएंगे, और जैसे हमारा क्या है कि ज्यादा दिन लगाएंगे तो ज्यादा काम कर सकते हैं, कम दिन लगाएंगे तो कम काम कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ तो हमारा जो है वही है, मेरे जितना शक्ति उतना में ही हम काम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या होता है कि तब एक दिन में, अब हम लॉजिक लगाइए कि ज्यादा दिन में ज्यादा काम कर सकता है, तो कम दिन में कम काम कर सकता है। तो 8 दिन में वो पूरा कंप्लीट कर सकता है, तो एक दिन में उसका 8वां हिस्सा ही कर सकेगा। तो एक दिन में कर सकता है कितना? 1/8 भाग काम, है ना। इतना भाग काम कर सकता है। कितना भाग? 1/8 भाग, है ना। इसी प्रकार फिर क्या होगा, क्योंकि बी 7 दिन में उस काम को कर सकता है, 7 दिन में कर सकता है एक काम, ठीक है, या उसी काम को, ठीक है। तो बी क्या है, एक दिन में कितना कर सकता है? एक दिन में इसका भी वही हाल होगा, क्या 1/7 भाग काम कर सकता है। 1/7 भाग काम करेगा, ठीक है, 1/7 भाग काम करेगा। अब है दोनों मिल करके कितने दिन में कर सकते हैं। तो एक दिन में ये इतना कर सकता है, एक दिन में ये इतना कर सकता है। तो एक दिन में दोनों मिलके कितना कर सकता है, हम लोग एक निकल, एक दिन में दोनों मिल करके, है ना, एक दिन में दोनों मिल करके, है ना, दोनों मिलकर कितना काम कर सकता है। तो दोनों को जोड़ देंगे,
ये 1/8 भाग काम कर सकता है, ये 1/7 भाग काम कर सकता है। ठीक है, तो इसको जोड़ लेंगे तो हमारा क्या होगा, लॉस हो 8 गुना 7, है ना, क्योंकि भाग कोई कॉमन है नहीं इसमें। तो इधर करेंगे 7 और इधर 8। आप लोग भिन्न का जोड़ जान ही रहे हैं, साधारणतः ये हो जाएगा 15/56। अब हमारा क्या हो गया, इतना तो हमारा हो गया 15/56। अब आगे हम लोग कैसे बढ़ेंगे कि दोनों एक दिन में इतना काम कर सकते हैं, है ना। 15 अब हम लोग दूसरा फिर एक ही नियम से ही चलेंगे। इस साइड ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इस साइड ले लेते हैं, दूसरा एक दिन में दोनों इतना काम कर सकता है। अब हम लोग फिर लिखेंगे क्या, है ना, क्योंकि 15/56 भाग काम कितना, भाग काम दोनों मिलकर है ना, दोनों मिलकर एक दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम मान लीजिए ज़्यादा है, कम नहीं, हमको क्या करना है, इसमें ज़्यादा भाग काम, है ना, ज़्यादा भाग काम मतलब ज़्यादा दिन, कम भाग काम मतलब कम दिन। तो हमारा फिर वही तरीका है कि एक भाग काम के लिए क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, दोनों मिलकर कितना है, 1/15/56 इतना दिन में कंप्लीट करेंगे, 1/15/56 दिन। तो ये हमारा नियम से क्या हो जाएगा, जैसे क्या है, हम लोग क्या है, भिन्न को ऊपर नीचे सिंप्लीफाई करते हैं, सरलीकरण करते हैं, तो क्या करते हैं, 1/, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 लिख सकते हैं आप, 1/1, और इधर लिख लीजिए 56 गुना 56/15। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं क्या, 56/15 या 15 या 45, 3 दिन हो जाएगा, और उधर कितना हो जाएगा, 15 या 45, 11/15, है ना, दिनों में, है ना, क्या 15 या 45, 11 और 45 56 होता है, तो 3.11/15 दिनों में ये कंप्लीट कर सकता है। तो इसमें देखिए नियम से हम लोग सब समझे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि 8 दिन में कर सकता है एक काम, एक दिन में 1/8 भाग काम। दूसरा फिर क्या करेगा कि 7 दिन में कर सकता है, 1/7 भाग। दोनों मिल करके एक दिन में कितना कर सकते हैं, तो दोनों को जोड़ लिए, ठीक है। फिर एक ही नियम लगा रहे हैं कि इतना भाग काम दोनों मिलके एक दिन में कर दिया, तो एक भाग काम माने पूरा कंप्लीट काम को कितना दिन में कर सकता है ना। तो हमको ये इसमें नियम, इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप इसमें जैसे उसका भाग ही कर दीजिएगा, क्योंकि आप क्योंकि लगेगा कि एक काम पूरा ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा कम से मतलब नहीं, यहाँ जितना भी है ये क्या है कि यदि 2 प्रकार का अनुपात होता है, एक होता है अनुक्रमानुपाती और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती का हिसाब रहेगा, तो यदि क्या है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, वैसा केस रहेगा तो यहाँ भाग हो जाएगा। और व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, तो वैसा के केस में क्या होता है, गुना हो जाता है, एक की ले लेंगे तो गुना हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर क्या कर दीजिएगा कि ये आपका 15/56 भाग दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं, तो एक भाग का ऐसे करके आपका 3.11/15 दिन में हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। तो ये हुआ आपका विधिवत तरीका, क्यों आया, कैसे करके हुआ, ये हमारा है, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से ही बनेगा, ये सब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं रहता है, आपका सीधा सीधी सिंपल प्रॉब्लम है। इसमें जब अंदर घुसाता है तो बीच में हल्का दे देता है कि 3 दिन के बाद चला जाता है, 4 दिन के बाद चला जाता है, ये एक दिन करके करता है ऑल्टरनेट डे में। तो इस प्रकार का आपका रहेगा प्रॉब्लम, तो उस समय हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।